गौड़ी बैरागण महला पहला, रैन गवाई सोय कै दिवस गवाया खाए। हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। नाम न जानिया राम का, मूड़े फिर पाछे पछताहे रे। रहाओ अनता धन धरनी धरे, अनत न चाहे आ जाए। अनत को चाहन जो गए, से आए अनत गवाए। आपन लिया जे मिले, ता सबको बाघट होए। कर्मा ऊपर निबड़े, जे लोचै सब कोय। नानक करना जिन किया, सोई सार करे। हुक्म न जापी खसम का, किसे वडाई दे। सत्कारयोग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये शब्द श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का गुरु ग्रंथ साहब जी में 156 अंग पर शोभायमान है। इसकी पहली दो पंक्तियां पंथ में अत प्रचलित हैं। रैन गवाई सोय कै दिवस गवाया खाए। हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। आगे की जो पंक्तियां हैं, इसमें गुरु नानक देव जी महाराज ने बहुत ही गहरी, गंभीर, गूढ़ समझ वाली बात रखी है। इस शब्द में महाराज ने जीवन के व्यवहारिक पक्ष को रेखांकित किया है। प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ से ये शब्द संबंधित है। कल दास ने जो शब्द आप जी के साथ साझा किया, उसमें कल्पना का पुट था। मन की कल्पना को गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उजागर किया। मन की भावनाओं को गुरु अर्जन देव जी महाराज ने शब्द के माध्यम से प्रेषित किया। आज गुरु नानक देव जी महाराज इस शब्द में जीवन से निकट संबंध रखने वाले विषय पर चर्चा की है। जीवन का व्यवहारिक पक्ष, प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ, इसे दर्शाया है। आइए संक्षिप्त रूप से इस पर विचार साझे करें। रैन गवाई सोय कै दिवस गवाया खाए। हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। महाराज कहते हैं कि तू दिन रात खाने और सोने में गंवा रहा है। ये हीरे जैसा अमूल्य जन्म तुझे बार बार प्राप्त होने वाला नहीं। इसे ऐसा व्यर्थ में गंवाना उचित नहीं। रैन गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए। हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। अगली पंक्ति है, नाम न जानिया राम का, मूड़े फिर पाछे पछताए रे। रहाओ। ये पंक्ति रहाओ वाली टेक की पंक्ति है, अर्थात इस शब्द का मूल भाव इन पंक्तियों में दृष्टिगोचर होता है। नाम न जानिया राम का, परमात्मा की खोज तूने नहीं की, पड़ताल नहीं की। हे मूर्ख, अज्ञानी, फिर पाछे पछताहे रे। तुझे पछताना पड़ेगा।
बाद में तुझे पछतावा होगा। नाम न जाने राम का, मूड़े फिर पाछे पछताहे रे। रहाओ। अगली पंक्तियों में महाराज ने जीवन के व्यवहारिक पक्ष को उजागर किया है। महाराज कहते हैं, अनता धन धरनी धरे, अनत न चाहे आ जाए। गुरु महाराज ने इन पंक्तियों में एक शब्द का प्रयोग किया है, अनत। महाराज ने अनत दो रूपों में प्रयोग किया है। एक अर्थ है अनत अर्थात धन, उसका दूसरा अर्थ है अनत अर्थात प्रभु परमेश्वर परमात्मा अकाल पुरख। महाराज कह रहे हैं, अनता धन धरनी धरे। हे मनुख, तू अपार धन इस संसार में अर्जित कर ले, अनंत धन इस सृष्टि में तू अर्जित जमा कर ले। इससे अनंत की प्राप्ति संभव नहीं। अनंत अर्थात प्रभु, अनंत की प्राप्ति की सोच तुझे इस मायावी धन से प्राप्त नहीं हो सकती। अनता धन धरनी धरे, अनंत न चाहे आ जाए। अनंत न चाहे आ जाए अर्थात परमात्मा प्राप्ति की सोच तुझे प्राप्त नहीं हो सकती, उसकी तांग तुझे नहीं मिल सकती। अनता धन धरनी धरे, अनंत न चाहे आ जाए। अगली पंक्ति में, अनंत को चाहन जो गए, से आए अनंत गवाए। जो कोई भी इस मायावी धन को प्राप्त करने, चाहने, अर्जित करने में व्यस्त रहते हों, वो फिर इस संसार में आकर प्रभु प्राप्ति में विफल हो जाते हैं। अनंत को चाहन जो गए, यहां अनंत से भाव है धन, मायावी धन। अनंत को चाहन जो गए, जो इस धन की प्राप्ति में जुटे रहे, से आए अनंत गवाए। इस संसार में आकर वो प्रभु परमात्मा की प्राप्ति में विफल हो जाते हैं, उन्हें प्रभु प्राप्ति नहीं हो पाती। अनंत को चाहन जो गए, से आए अनंत गवाए। अगली पंक्ति काफी महत्वपूर्ण है। आपन लिया जे मिले, ता सबको भाघट होए। कोई जीव, कोई मनुष्य यदि ये समझता है कि उसके मन में प्रभु के प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा है, प्रभु प्राप्ति की उसके मन में इच्छा है, केवल इतना समझ लेने से यदि वो धनवान हो जाता है, धनवान समझता है, तो संसार के सभी प्राणी धनवान ही होंगे। भागट कहते हैं धनवान को। आपन लिया जे मिले, ता सबको भागट होए। जो ये लोचता है, जो ये इच्छा करता है कि प्रभु मुझे मिल जाए, और ऐसा समझने मात्र से यदि वो धनवान हो जाता है, धनवान अपने आप को समझता है, तो संसार का प्रत्येक जीव ऐसी इच्छा रखकर धनवान बन जाएगा। आपन लिया जे मिले, ता
सबको भागट होए। अगली पंक्ति में स्पष्टीकरण महाराज देते हैं, कर्मा ऊपर निबड़े जे लोचै सब कोय। हे मनुख, तू लोचता तांग तो करता है, इच्छा तो रखता है कि प्रभु की प्राप्ति तुझे हो जाए, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति तेरे कर्मों पर निर्भर है, उससे ही निबड़ती है। कर्मा ऊपर निबड़े जे लोचै सब कोय। सब ये लोचने लगे, ये सोचने लगे कि मन में इच्छा रखने लगे कि प्रभु की प्राप्ति हो जाए, तो ये संभव नहीं, क्योंकि परमात्मा तेरे कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाला है। कर्मा ऊपर निबड़े जे लोचै सब कोय। इसके बाद की दो पंक्तियां परमात्मा के इच्छा और कृपा के बारे गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, नानक करना जिन किया सोई सार करे। महाराज कहते हैं कि परमात्मा उसे जो भला लगता है वो उसी प्रकार सारे जीवों की संभाल करता है, सार करता है। नानक करना जिन किया सोई सार करे, हुक्म न जापी खसम का किसे वडाई दे। उसके ऊपर किसी का हुक्म नहीं चल सकता, हुक्म नहीं जापा जा सकता, हुक्म नहीं थोपा जा सकता, क्योंकि वो खसम सबसे ऊपर है, हुक्म में नहीं। वो किसे वडियाई देगा, ये उसके मन पर, उसकी कृपा पर, उसकी अनुकंपा पर आधारित है। हुक्म न जापी खसम का किसे वडाई दे। वो किसे वडियाई देगा, वो किस पर कृपा करेगा, ये खसम स्वयं ही जानते हैं, परमात्मा स्वयं ही जानते हैं। उसके हुक्म को जापा नहीं जा सकता, उसके हुक्म को उसके हुक्म की कल्पना नहीं की जा सकती। शब्द एक बार फिर, रैन गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। नाम न जाने राम का मूड़े फिर पाछे पछताहे रे। रहाओ अनता धन धरनी धरे, अनत न चाहे आ जाए। अनत को चाहन जो गए, से आए अनत गवाए। आपन लिया जे मिले, ता सबको भागट होए। कर्मा ऊपर निबड़े जे लोचै सब कोय। नानक करना जिन किया सोई सार करे, हुक्म न जापी खसम का किसे वडाई दे। गुरु नानक देव जी महाराज इस शब्द में बख्शीश कर रहे हैं कि धन अर्जित करने मात्र से प्रभु प्राप्ति संभव नहीं, और केवल सोचने मात्र से परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं। अपने कर्मों के अनुसार उसे प्रभु प्राप्ति के लिए कृपा का पात्र बनाया जा सकता है। अंत में महाराज कहते हैं कि परमात्मा को जो भला लगता है उसी प्रकार वो सारे संसार की संभाल करते हैं, और उसे हुक्म नहीं दिया जा सकता, और ये कहा नहीं जा सकता कि खसम रूपी परमात्मा किसे वडियाई देंगे, किसे मुक्ति देंगे, किस पर कृपा करेंगे। परमात्मा की परमात्मा ही जानते हैं। सत्कार योग सत्संगियों, गुरु नानक देव जी महाराज ने बहुत व्यवहारिक ढंग से
धन के पीछे न जाने का संकेत दिया है। धन केवल गुजरान के लिए अर्जित की जानी चाहिए। धन संचय करके उसकी चौकीदारी करने से प्रभु से मनुष्य दूर हो जाता है। ऐसा संदेश इस शब्द से हमें प्राप्त होता है। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। इतने वचन परवान करो। बोलते समय गलतियां हुई हैं, दास को क्षमा करने की कृपा करो। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।